डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो फिक्स हो, जो कांस्टेंट हो। हर चीज बदल रही है, हर चीज। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कांस्टेंट है। ना हमारा पोजीशन, देखो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, तो हम लोग स्टेशनरी दिखाई दे रहा है बिकॉज इसलिए क्योंकि हमारे बीच का जो रिलेटिव पोजीशन जो है वो फिक्स है। आ रही बात समझ में? अगर एक ही प्लेट में 4-5 कप लेकर के आप किसी को जाओगे चाय देने, तो आपस के 2 कप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करते हुए नजर थोड़ी ना आएंगे, क्योंकि मूव कप नहीं कर रहा, मूव प्लेट कर रहा है। लेकिन प्लेट कर रहा है तो प्लेट के साथ साथ सारे कप भी मूव कर रहे हैं। तो इसी तरह से कोई भी चीज फिक्स नहीं है, हर चीज क्या हो रही है, बदल रही है ना। और वैसे भी गीता में भी कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन मतलब चेंज, अल्टीमेट ट्रूथ यही है कि चेंज हर चीज होती रहेगी। ठीक है, अब आते हैं इस चीज पे कि अगर वो चेंज हो रहा है, कोई भी चीज बदल रही है, तो हमको अब ये पता लगाना है कि वो कितनी तेजी से बदल रही है या कितने धीरे धीरे बदल रही है। जब चीजें छोटी हो तो इस चीज को रिकग्नाइज करना बहुत आसान काम होता है ना। कि भाई मैं पिछले महीने मेरी सैलरी 50,000 आई थी और इतना मेरा खर्चा हो गया, इतना मेरा बच गया, खत्म काम। इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, बहुत ही आसान काम है। लेकिन अगर आप 1000 डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कर रहे हो, 1000 प्रोडक्ट्स की डिफरेंट कॉस्ट प्राइस है, उसकी डिफरेंट, उससे रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, किस पे कितना हुआ। अब 1000 प्रोडक्ट हैं, अगर एक प्रोडक्ट को एक दिन भी दोगे तो 1000वां प्रोडक्ट कम से कम 3 साल बाद आएगा या 2.5 साल बाद आएगा। तो 2.5 साल बाद आएगा, तो पहला वाला जो प्रोडक्ट है उसकी तो बहुत सारी नेचर्स चेंज हो जाएंगी ना। तो हमें एक बहुत ही डिफाइंड मैथमेटिकल टूल चाहिए जो किसी भी चीज के चेंज को ना बहुत आसानी से बता दे, मुझे आसानी से वो पकड़ में आ जाए। आगे बात समझ में? तो चेंज के रेट को मेजर करने के लिए डेरिवेटिव मैथमेटिकल टूल है हमारे पास, या डिफरेंशिएशन है। आ रही बात समझ में? ये इस चीज का होता है। जैसे मान के चलो कि किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस अगर ऐसे है 5x² - 6x, कुछ ऐसे दिया है, जहां पे x जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट है। क्या है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है जी। तो अगर मान के चलो कि आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ा रहे हो टाइम के साथ, तो कॉस्ट प्राइस आपका कैसे बढ़ेगा, वो चीज आपको पता करना हो तो कैसे करोगे। आगे बात समझ में? कि मान के चलिए कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपका बढ़ रहे तो कॉस्ट प्राइस कैसे चेंज आएगा। आगे बात समझ में? अगर कॉस्ट प्राइस किसी भी चीज की बढ़ रही है तो मेरा जो है एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा वो पता करना है। आगे बात समझ में? ये चीज हो सकती है। अगर साइंस में हम जाएं तो ये होता है कि मान के चलिए कि किसी भी चीज की वेलोसिटी मान के चलिए 2x² + 5x के कंपैरिजन में दिया हुआ है, तो पूछ ले कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना होगा एट x = 1 मीटर/सेकंड² पे। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव क्या है? जो इंटरनल चेंज को बताता है, चेंज के रेट को बताता है कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो। आगे बात समझ में? अगर आप एक सेलर हो तो आप अपने प्रॉफिट को क्या चाहोगे, प्रॉफिट के रेट को पहले मेजर करोगे कि प्रॉफिट मेरा किस हिसाब से बढ़ रहा है, और फिर उसको मैक्सिमाइज करना चाहोगे। तो प्रॉफिट के रेट को मेजर करने का तरीका तो चलो अभी हम सीख लेंगे, इसको मैक्सिमाइज करने का तरीका हम क्लास 12th में सीखेंगे, है ना। जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बताता है, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, की मतलब डिफरेंशिएशन का हमारी आम जिंदगी में क्या यूज है। ठीक है ना। तो मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज करना, कॉस्ट प्राइस है तो क्या चाहोगे, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज? मिनिमाइज ना। कॉस्ट प्राइस तो मिनिमाइज चाहोगे ना। आप क्या हो, अगर आप परचेजर हो तो फिर भी क्या चाहोगे कि कॉस्ट क्या हो, कम हो। ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन यूनिट आपकी है तब भी क्या चाहोगे कि कॉस्ट मेरा कम लगे। तो कॉस्ट प्राइस शुड बी मिनिमम। बट प्रॉफिट के केस आ जाए, रेवेन्यू का केस आ जाए, तो दैट शुड बी मैक्सिमम एज मच एज, राइट। तो डेरिवेटिव जो है हमें किसी भी चीज के चेंज के रेट को बताता है। तो लिखिए, डेफिनेशन लिखिए इसका। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वन क्वांटिटी
with respect to another quantity. For example, dx by dt, अगर मैं लेता हूं d स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन, d स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन, तो dx by dt का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to t के रिस्पेक्ट में x में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसको बोलेंगे हम लोग dx अपॉन dt। अगर मैं dv बाई अब dy बाई dx अगर लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, with respect to x, इसी को हम y डैश भी बोल देते हैं। अब ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएशन किस चीज को मेंशन करता है या क्या चीज रिप्रेजेंट करता है वो चीज देख लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, तो लिखिए ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएशन गिव्स अस स्लोप ऑफ एनी कर्व एट अ गिवन पॉइंट, दिए हुए पॉइंट पर कर्व का स्लोप जो है वो मेंशन करता है ना, स्लोप ऑफ एनी कर्व एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो अब ये जैसे देखिए है ना जी, तो मान के चलिए कि ये आपका अगर कोई कर्व है, ये आपका कर्व है, तो इस कर्व के इस पॉइंट पर, ठीक है जी, ये देखिए, तो इस गिवन पॉइंट पर इस p x, y पर इस y इक्वल्स टू एफ एक्स का क्या स्लोप होगा, वो dy बाई डी एक्स देगा हमें। क्या देगा वो, dy बाई डी एक्स। तो यहां पे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू tan थीटा हो जाएगा, एंड दैट इज स्लोप ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स एट p x, y। और स्लोप जो है बच्चों, वो स्लोप इसलिए जरूरी है कि कोई चीज कैसी है ना, मतलब कि कितना झुका हुआ है, वो बिल्कुल वर्टिकल है कि थोड़ा सा टेढ़ा है या थोड़ा सा इंक्लाइंड है, ये बहुत जरूरी है, राइट। कंस्ट्रक्शन में तो ये चीज बहुत जरूरी है। अब जैसे ये अगर दीवार है, जिस दीवार का स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट। अगर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है, 89.9 भी बना रहा है, तो 2-4 फ्लोर के बाद जाकर के ये भविष्य में कोलैप्स कर सकता है। आगे बात समझ में, अगर इसका स्लोप ऐसा नहीं है तो क्लियर बात। तो स्लोप की काफी अहमियत है, ठीक है ना, स्लोप की काफी अहमियत है कंस्ट्रक्शन में, इंजीनियरिंग मॉडल में तो काफी। अगर मान के चलिए कि ये कोई पुल है, ठीक है ना, या मान के ठीक है जी, यहां पे ऐसे कुछ बनाया जाता है ना, या इधर से अगर रिवर के बहुत सारे पानी आ रहे हैं तो सामने से ऐसे बनाया जाता है, क्लियर बात। जो भी हमारे पास डैम होते हैं तो इसको ऐसे, तो ये बहुत ही मायने रखता है कि इसको कितना डिग्री पे अपने को बनाना है, ऐसे नहीं झट से कुछ भी नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे नहीं कर सकते। तो जितनी भी इंक्लाइंड बीम्स वगैरह आप अपने आंखों के सामने देख रहे हो, ये बिल्डिंग हो गई, कोई सी छोटी बड़ी बिल्डिंग है, वहां पे एक्चुअली टेक्निकली साइंस काम कर रहा है, वहां पे वो लगाया गया है। ये नहीं कि किसी भी तरीके से उसको कर दिया गया, ऐसा मतलब नहीं होता। वो जो बिना पढ़े लिखा हुआ जो भी मिस्त्री होता है, काम करता है ना, वो भी वो लिया रहता है इंची टेप और उस चीज को मेजर करता है। तो दो चीजें हमने सीखा कि डिफरेंशिएशन एक तो रेट ऑफ चेंज देता है कि किसी भी चीज में अगर चेंज हो रही है तो क्या उसका रेट है, ठीक है जी। अच्छा, जो चीज फिक्स है वो बदल ही नहीं सकती, तो उसमें चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। तो जब चेंज नहीं आएगा तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। जो चीज बदलेगी उसी का हम रेट, चेंज का रेट कैलकुलेट करेंगे, क्लियर बात।
जो चीज फिक्स है उसका हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर बात? तो जो चीज फिक्स है उसका डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली क्या होगा, जीरो है। जैसे एक नंबर है 2, तो 2 अपने आप नहीं बदलेगा। 2 में अनलेस एंड अनटिल आप कुछ प्लस या माइनस नहीं करोगे तो 2 बदलेगा नहीं। तो नंबर्स को हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो नंबर्स का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। आगे बस समझ में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि खुद के रिस्पेक्ट में खुद का कोई चेंज नहीं आता है, खुद का वो हमेशा वन ही रहता है। अरे वो समझ में। इसको ऐसे समझो कि मेरे और मेरे शैडो के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वो ऑलमोस्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो जो चीज अगर खुद के रिस्पेक्ट में आप निकालने जाओगे तो हमेशा क्या आएगा, वन आएगा। क्या आएगा, हमेशा वन आएगा। जैसे एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या चेंज होगा, तो भैया वन होगा। वाई का वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वन होगा। एक चेंज होगा, जीरो नहीं बोल सकते, क्योंकि जीरो का मतलब ये होगा ना कि वो बदल ही नहीं रही है। एक्स खुद के रिस्पेक्ट में बदल तो रही है, लेकिन जितना भी बदलेगी उसके वो भी उतना ही बदलेगा। अरे बस में, जितनी तेजी से मैं भागूंगा उतनी ही तेजी से मेरा शैडो भी भागेगा। तो जितना तेज मेरे पोजीशन में चेंज आएगा उतनी ही तेज मेरे शैडो के पोजीशन में भी चेंज आएगा। इसलिए डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, खुद के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, वन हो जाता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आ रही हो समझ में। ये चीज समझते हैं कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले कैसे सारे डिराइव हुए, राइट। तो अगला हेडिंग दीजिए, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखो भाई, मान के अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। तो चलिए मैं एक कर्व बनाता हूं, एक कर्व बनाता हूं ऐसे। ठीक है, ये मान लीजिए x इक्वल, ये x है, कर्व है, कर्व। और रुक जाओ जी भाई, तो सब समझ में आ जाएगा। ये मान के चलिए इसके बीच में h है ये, ठीक है। तो ये x प्लस h हो जाएगा, ठीक है। x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, ये fx है, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, ये fx प्लस h हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। एच जो है ना बहुत ही छोटा होता है। तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा, थीटा है। तो बताइए tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। हाँ, ये आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो tan थीटा की वैल्यू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू कितनी है, h है। कितनी है ये, h। और tan थीटा को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं क्या, dy डिवाइडेड बाई dx। तो ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। अच्छा, h कैसा नंबर है, बहुत ही छोटा चेंज है क्या, बहुत ही छोटा है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। तो जीरो के जब बराबर है तो यहां पे क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। आगे बात समझ में। तो आ गया जी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। अब इस फॉर्मूले से हम किसी का भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। h बहुत छोटा नंबर है ना, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि h टेंड्स टू जीरो, उसकी लिमिटिंग वैल्यू जीरो के ऑलमोस्ट बराबर है। साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग साइन के डिफरेंशिएशन का ना फॉर्मूला लाने की कोशिश करते हैं कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो कैसे आता है, ठीक है ना, इस वाले फॉर्मूले से। फिर आप लोग घर पे बैठ के ना जितने भी डिफरेंशिएशन पढ़ो सबके फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करना, साइन का, कॉस का, टैन का, रूट एक्स का, e टू दी पावर एक्स का, ए टू दी पावर एक्स का। प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ई साइन एक्स
डिवाइडेड बाई डी एक्स जो है वो कॉस एक्स होता है। तो चलो जी, हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन एक्स है। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा। समझ में आई बात। अब यहां पे साइन एक्स का डैश मतलब कि डिफ्रेंसिएशन इज नथिंग बट लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। तो लिमिट अगेन अब तो आ गया फिर से लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच। ऊपर अब क्या लगा देंगे, साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी जो होता है टू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू होता है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो टू साइन एक्स प्लस एच माइनस एच डिवाइडेड बाई टू इंटू कॉस एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच और एच कट गया, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स प्लस टू एच डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा h। अच्छा ये चीज अब वन कब साइन एक्स बाई टू है ना, ये एक सेकेंड, एक साइन सी माइनस डी होगा ना जी। तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स होगा ना यहाँ पे, तो बताना चाहिए था ना, एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पे एक्स और एक्स कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पे h बाई टू बचेगा। क्या बचेगा, h बाई टू। हाँ, तो यहाँ पे 2x प्लस एच हो गया, 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई टू। अब भाई ये वन कब होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब वन होगा ना। तो देखो जी, ये साइन h बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो बच क्या गया भाई, 2 कॉस 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई टू और ये क्या बच जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, 2 और 2 यहाँ पे कट गए और फाइनली क्या लिख देंगे, पुट h इक्वल्स टू जीरो। तो cos 2x प्लस जीरो डिवाइडेड बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x बाई टू, 2 कट गया, आंसर क्या आ गया cos x। आगे बात समझ में। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल्स टू रूट एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, तो एफ एक्स इक्वल्स टू हम क्या ले लेंगे, रूट एक्स, एफ एक्स प्लस एच क्या ले लेंगे हम लोग, एक्स प्लस एच। अब फॉर्मूला जो होता है एफ डैश एक्स का, लिमिट एक्स एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। रेशनलाइज कर देंगे इसको, ठीक है। तो रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच इंटू रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो रूट एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच इंटू रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो
एक्स प्लस एच माइनस एक्स, एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, एच और एच भी कट जाएगा, पुट एच इक्वल्स टू 0, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 0 प्लस रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स। कॉट रूट एक्स, कॉट रूट एक्स आपको बताना है क्या होगा। यदि क्वेश्चन है अगला कि एफ एक्स की वैल्यू अगर आपका कॉट रूट एक्स है, तो आपको बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो यहां पे एफ एक्स की वैल्यू ये हो गया, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0, कॉट रूट एक्स प्लस एच माइनस कॉट रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0, कॉस एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस एच माइनस कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0, कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन रूट एक्स माइनस कॉस रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई एच इंटू साइन रूट एक्स प्लस एच इंटू साइन रूट एक्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर वाला क्या बच्चा बना जी, कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, तो वो क्या बनेगा, तो अब यहां पे ए ये होगा और बी ये होगा, तो बेसिकली हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉस रूट एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन रूट एक्स एच साइन रूट एक्स प्लस एच इंटू साइन रूट एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, है ना, और यहां पे क्या बन जाएगा, एच साइन रूट एक्स प्लस एच इंटू साइन रूट एक्स। ठीक है जी, है ना। अब बताइए अभी क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ क्या, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, किससे, तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स इंटू एच इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन रूट एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स एच इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन रूट एक्स, अब रेशनलाइज कर दो, एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एच
एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स प्लस एच इंटू साइन रूट एक्स। ये और ये कट गया, h बचेगा तो h और h भी कट जाएगा। अब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो -1 अपॉन h की वैल्यू एज x तो 2 रूट एक्स और साइन रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर रूट एक्स। तो बेसिकली माइनस कॉस सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, डिफरेंशिएशन यूजिंग फॉर्मूला प्रिंसिपल, मतलब कहने का ये है कि अब डिफरेंशिएशन जो है ना सबका हो चुका है, हम ये मान के चलते हैं कि सबका डेरिवेशन हो चुका है, तब हम फॉर्मूले देखेंगे, है ना, सबका फॉर्मूला। क्लियर बात, 1 बाई 1। तो देखिए, जैसे पहला फॉर्मूला हमारा यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n, तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। दूसरा d बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर x जो होगा वो e टू दी पावर x ही हो जाएगा। तीसरा d बाई डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x इंटू लॉग a हो जाएगा। बेस कुछ भी नहीं है तो e है ना, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा। पांचवा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। छठा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ध्यान रहे कि यहाँ पे x जो है रेडियन में है, एंगल किस में है, रेडियन में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। सातवां d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। आठवां d बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 9 d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 10वां d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स। 11 d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 12 d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा 0। 13वां डी एक्स अपॉन डी एक्स करूं या डी वाई अपॉन डी वाई करूं या डी जेड अपॉन डी जेड करूं, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। 14 नंबर d बाई डी एक्स ऑफ, यदि कोई फंक्शन है जिसमें x मल्टीप्लाई किया गया है, k मल्टीप्लाई किया है, कोई नंबर मल्टीप्लाइड है, तो k पहले बाहर जाएगा और फिर d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। हाँ, जैसे देखो जी, अब मैंने एग्जाम्पल में बताना है आपको कि मैं आपसे बोलूं कि आप d बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे को करके बताओ, तो सबसे पहले 3 बाहर जाएगा, आई बात समझ में, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन एक्स का, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो 3 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, कॉस एक्स, कांस्टेंट, 3 कॉस एक्स इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब, जैसे साइन वाई है और d बाई डी एक्स अगर अपने को करना है, अगर ये दे रखा है कि y इज द फंक्शन ऑफ x, तो इसका सबसे पहले होगा cos y, फिर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये होगा इसका आंसर। ये चेन रूल चलेगा, आगे पढ़ेंगे हम, नहीं उसके रिस्पेक्ट में करना हो ना तब वन आएगा, ठीक है। अब हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल, आप लोग बहुत तेजी से लिखिएगा और तेजी से समझिएगा, ठीक है। जैसे अपने को बोला गया कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 100
ठीक है, तो देखो नौमान, इसमें ये पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। एन यहाँ पे 100 है, तो 100 में से एक कम कर देंगे, कितना? 99। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 एक्स का पावर 99, इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? अब जैसे पहला, दूसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 79, चलो बताओ देविका क्या होगा? So 79 x की पावर 78। चलो जी, तीसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिव्यम एक्स का पावर 102, जल्दी बताओ, अब तक बताया नहीं। अरे 102 x की पावर 102। हाँ ऐसे बोल। चौथा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 3/2, जल्दी बोलो। ओ माहिर, कम। 3/2 into x to the power हाँ 1/2। 1/2, वेरी गुड। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर -17, जल्दी बताओ कनव। -17 into x की पावर -18। -17 एक्स का पावर -18, समझ में आया जी? माइनस हुआ, प्लस 1 होगा तो 16 नहीं होगा, माइनस होगा। माइनस होता है ना, अच्छा तभी तो आया। छठा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर -5/6, जल्दी से बताओ शिवांश। -5/6। हाँ -5/6 x to the power -11/6। -11/6। सातवां, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 0.3, जल्दी। 0.3 into x की पावर 0.7। बेवकूफ, -0.7। चलिए जी, आपकी बात, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ 5 एक्स टू द पावर 7, चलिए बताइए। नहीं भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। 7/5 x की पावर 7/5 एक्स का पावर 2/5। 2/5, वेरी गुड। देखो तो यहां से सीख लो कि अगर एम एक्स का पावर एन ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है एक्स का पावर एन डिवाइडेड बाई एम है वो, इसका मतलब ये है, ठीक है। 8वें के बाद 9वां नंबर, सारे फॉर्मूला बेस्ड 1-1 मार्कर क्वेश्चन पूछ रहा हूं जी, ठीक है जी। हाँ, अब बताएगा मुझे कौन बालक बताएगा? कनव, चलो जी। 2 का पावर 3, चलो बताओ इसका डिफरेंशिएशन खट से। 0, वेरी गुड। 10वां, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 टू द पावर ई, चलो बताओ शिवांश। 0 ही हो गया ना, कांस्टेंट है। हाँ 11, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस एक्स, जल्दी से बताइए इसका आंसर, कौन बालक बताएगा? लॉग एक्स का क्या होता है? एक्स प्लस 1। 12वां नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर 2, चलो ना मान बताओ। कमान कमान कमान, जल्दी। माहिर, वही फर्स्ट फर्स्ट नहीं भाई, अब पूरा लगेगा जितना लिखवा दिया। 2x। हाँ 2x 2 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 2 प्लस 2x, ये होगा। चलो जी, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस 2, बताओ नवीन, लॉग एक्स बेस 2 को ध्यान से, लॉग एक्स बेस वाई को लिखेंगे लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग 2, लॉग 2 क्या है? कांस्टेंट, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो 1 अपॉन लॉग 2 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो 1 अपॉन
log 2 इंटू एक्स, तो 1 अपॉन एक्स log 2। आंसर d बाई डी एक्स ऑफ फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। चल बता तो इसका आंसर। कांस्टेंट रहेगा ये, नहीं कांस्टेंट नहीं। हाँ, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, चलिए अब कुछ रूल्स लिखिए आप लोग। सम फॉर्मूला है ना, तो log m इंटू n क्या हो जाएगा? log m प्लस log n और log m डिवाइडेड बाई n, log n minus log n log m टू द पावर n, log x m टू द पावर n, तो 1 अपॉन n log x m। ठीक है, e टू द पावर log f x। नहीं, इसे लिखना नहीं है, देखना है बेवकूफ, देखना है कितना है आंसर में। ठीक है, देख लिया। 14th y इक्वल्स टू log 3x, इसका डिफ्रेंसिएशन बताना है, तो dy बाई dx इक्वल्स टू वॉट? log 3x। तो y इक्वल्स टू log 3 प्लस log x हो जाएगा क्या बच्चों? हो जाएगा ना, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? d बाई dx ऑफ log 3 प्लस d बाई dx ऑफ log x। इसकी वैल्यू तो 0 प्लस 1 बाई एक्स। आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स हो जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। 15 y इक्वल्स टू log 3 अपॉन एक्स, minus 1 by x तो y डैश इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स। 16 e टू द पावर 5 log x, हाँ e टू द पावर 5 log x टू द पावर बेसिकली log x टू द पावर 5 है। कैसे भाई? तो देखो इस वाले फॉर्मूले से अगर ऐसा लिखा है तो मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं ना, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो 5 log x है, तो क्या है? log x टू द पावर 5। अब इस फॉर्मूले में देखो e टू द पावर log fx है, तो बाहर क्या आ जाता है? fx आ जाता है। मतलब ये क्या हो गया? x टू द पावर 5, इसका डैश करोगे तो 5x टू द पावर 4। a टू द पावर log fx बेस a, तो ये भी fx ही होता है। मतलब ये चीज ना बिल्कुल सेम होनी चाहिए, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाता, fx हो जाता है। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन 16 ना 17 नंबर, y इक्वल्स टू 2 टू द पावर log x बेस में 8। अब इसको हमें बनाना है, तो 2 log x, इसको लिखेंगे 2 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1 बाई 3 log x बेस 2, 2 टू द पावर log x का पावर 1 बाई 3 बेस 2, तो ये x का पावर 1 बाई 3 आ जाएगा। अब यहां से y डैश इक्वल्स टू 1 बाई 3 x का पावर 1 बाई 3 माइनस 1, तो 1 बाई 3 x का पावर माइनस 2 बाई 3, तो 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर। देखो मैं तो ऐसे लिखूंगा इसका आंसर ऑप्शन में। देखिए लिखे तो क्वेश्चन y इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx। ये घर पे करना, और ये अभी करेंगे y इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल क्यूब dy बाई dx, ये अभी करेंगे।
ठीक है। तुझे याद है? हाँ, a minus b multiplied by a square चल plus भाई b तेरा भी minus हो b गया, square। तुम भी गए। यही तो है। ए क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अच्छा मैंने उसका बोल दिया क्या? अच्छा अच्छा कुछ नहीं होता, मैंने a क्यूब माइनस b क्यूब का बोल दिया। ठीक है। रूट एक्स का होल तो मैंने क्यूब। बोला था। तूने बोला ही नहीं यार। तूने बस वो कर दिया था। भाई तूने बोला ही नहीं था, मैंने तुमको नहीं बोल रहा। तू तो कुछ बोलता ही नहीं। भाई क्या बोल दिया? ये हो गया, ठीक है जी। वायलेट कर दिया भाई। अब चल तू बता दे रूट एक्स का होल क्यूब क्या होगा। रूट एक्स मत बताना जी, रूट एक्स का होल क्यूब निर्देश। माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा जी, स्केल टूट गया। ये हो जाएगा एक्स का पावर 3/2। बोलेगा ये कैसे आ गया, एक्स रूट एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, ये कट जाएगा तो -3 x का पावर 1/2, इससे ये कट जाएगा तो +3 x का पावर -1/2 माइनस एक्स का पावर -3/2। समझ में आ गई बात जी। y तो dy/dx 3/2 x का पावर 1/2 -3/2 x का पावर -1/2 -3/2 x का पावर -3/2 प्लस 3/2 x का पावर -5/2। अब ये 3/2 रूट एक्स -3/2 रूट एक्स -3/2 x रूट एक्स, सॉरी 1/x रूट एक्स प्लस 3/2 x का पावर स्क्वायर ऐसे कहाँ पे हो? स्क्वायर इंटू रूट एक्स। ये इसका आंसर आ जाएगा। समझने वाले बच्चे समझते रहें कि ये कैसे 5/2 पावर एंड एक्सपोनेंट का खेल है जी। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन log x होगा। हो गया। हाँ इंटीग्रेशन जरूर हो जाएगा। उल्टा कर दिया वो। चलिए लिखिए, इफ y इक्वल्स टू 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल डैश डैश डैश, then prove that dy/dx इक्वल्स टू y। तो dy/dx जब हम निकालेंगे तो dy/dx ऑफ 1 प्लस dy/dx ऑफ x प्लस 1/2 बाहर जाएगा dy/dx² प्लस 1/3 फैक्टोरियल dy/dx ऑफ x³ डैश डैश डैश। ठीक है, इसका तो हो गया 0, इसका क्या हो गया 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2x 1/3 फैक्टोरियल इंटू 3x² एंड सो ऑन। अब ये हटा दो 1 प्लस 2 काट कैंसिल कर दो x/1 फैक्टोरियल प्लस 3 और 3 काटोगे तो 2 फैक्टोरियल बचेगा यहाँ पे। x³ फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। अभी बेसिकली क्या है, y ही तो है। dy/dx क्वेश्चन y इक्वल्स टू 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस सेम ही तो है।
एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, अभी पूरा देखा नहीं, एक्स टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, शो दैट dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू 0। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल 3x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल डैश 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 एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन एन फैक्टोरियल। तो 1 प्लस 2x अपॉन 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3x स्क्वायर 3 इंटू 2 फैक्टोरियल n माइनस 1, तो ये n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, 2 2 3 3, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है, एक्स यहाँ इधर dy बाई डी एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल डैश 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 एन और एन कट गया, एक्स टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, ऑन एडिंग, ठीक है। अब एक काम करो, इसकी वैल्यू निकाल लो, या फिर आप देख और ऐसे लिख लो, ऑन एडिंग एक्स टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड करने पर dy बाई डी एक्स प्लस एक्स टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल डैश 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 एक्स टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। अब ये चीज क्या हो जाएगा, y, तो dy बाई डी एक्स प्लस एक्स टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, तो कौन वो है ना इस डैश डैश के बीच में, हाँ, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब आज की क्लास का लिखिए प्रोडक्ट रूल। तो जैसे मान के चलिए कि हमको d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी करना है, तो u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, ठीक है। या फिर मैं यू बोलूं कि d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, तो u इंटू डी बी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है जी। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, मतलब कहने के बाद किसी एक पहले को डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में हम दूसरे को करेंगे। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे आप देखिए, जैसे मान के चलिए हमने एग्जांपल लिया एक कि जैसे y इक्वल्स टू ई, हम जैसे ये ले लेते हैं 2 टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर 2, सबसे क्लासिक एग्जांपल है दोनों का डिफरेंस समझने का, ठीक है। तो हम ये मेरे लिए u है प्यारे बच्चों और ये मेरे लिए v है, तो मैं जब dy बाई डी एक्स करूंगा तो मैं किसी एक को एज इट इज रखूंगा, जिसको आपकी इच्छा करे उसको कुछ मत करो। अब जो बच गया उसको आप कर दो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि डैश लगा दो, उसके ऊपर डैश लगा दिया मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हो आप। अब जिसका डिफरेंशिएशन किया उसको अब शांत रहने दो, उसको बोलो कि अब तू चुप रह, अब उसका होगा। तो जिसको अब इसको चुप करा दिया, अब इसका करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब 2 टू द पावर x, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर को ऐसे रखा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2, लॉग a होता है। तो आप ध्यान से देखो, तो 2 टू द पावर x आप कॉमन ले सकते हो, अगर इस तरह की कोई चीज है तब कर दो, है ना। तो 2 टू द पावर x आप कॉमन जब ले लेंगे तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर लॉग 2, x भी कॉमन ले लो आप, है ना, क्योंकि ये 2x है, x 2 टू द पावर x 2 प्लस x लॉग 2, यही इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल देखिए, अब
y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और x टू द पावर 4 प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, अगर आप कोशिश करोगे कि इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो का मामला काफी ही प्रॉब्लम हो जाएगा, इसमें ना गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल ही लगाना पड़ेगा। ये आपके लिए क्या है, u है, ये आपके लिए क्या है, v है। तो जब dy बाई डी एक्स अपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को एज इट इज रख दिया, x टू दी पावर 4 प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस x टू दी पावर 4 प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन किया। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 हो गया। अब बताइए एक्स टू, अब डैश है ना, तो अंदर जितने भी चट्टे बट्टे हैं सबका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो x टू दी पावर 4 का करेंगे तो 4x क्यूब, 5x स्क्वायर का करेंगे तो 10x माइनस 6 हो जाएगा, प्लस x टू दी पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x माइनस 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको डिफरेंट मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू साइन x इंटू एक्स प्लस 1। चलिए इसका कीजिए तो डिफ्रेंशिएशन, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखो ना मान इधर साइन एक्स मेरा दो चीजें हैं, तो तुम किसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो? जैसे साइन एक्स को करने की इच्छा है आपको, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हो तो उसके ऊपर डैश लगा दो, और बाकी जो चीज है उसको एज इट इज लिखो, कुछ चेंज मत करो, और बीच में प्लस का साइन दो। अब जिसको एज इट इज लिखा उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप डैश लगा देंगे और फिर साइन एक्स को एज इट इज रख देंगे। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, 1 का हो जाएगा 0 और इंटू साइन एक्स, तो एक्स प्लस 1 इंटू कॉस एक्स और फिर यहां पे क्या हो जाएगा साइन एक्स, e टू दी पावर x इंटू एक्स टैन एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पे ना तीन चीजें दी हुई हैं, यहां पे तीन चीजें दी हुई हैं, e टू दी पावर x इंटू एक्स टैन एक्स, तो u v w। ठीक है, तो चलो इसको मैं u मान लेता हूं और इसको मैं क्या मान लेता हूं, v। किसी दो को मैं क्या मान सकता हूं, u मान सकता हूं। तो अब dy बाई डी एक्स जो है, e टू दी पावर x इंटू एक्स को मैं एज इट इज रखता हूं और tan x का मैं क्या देता हूं डिफ्रेंशिएशन। अब मैं tan x को रखूंगा इंटू एक्स ई टू दी पावर x का कर दूंगा डिफ्रेंशिएशन। अब tan x का क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर x इंटू एक्स इंटू ई टू दी पावर x। अब tan x तो एज इट इज रहेगा प्यारे बच्चों, लेकिन x e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करते समय दोबारा प्रोडक्ट रूल लगेगा यहां पे, क्योंकि क्या है, दो चीजों का क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो अब x इंटू ई टू दी पावर x का डैश, ई टू दी पावर x इंटू एक्स का डैश, तो x ई टू दी पावर x इंटू सेक स्क्वायर x प्लस tan x, यहां पे e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, तो x e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x इंटू 1। अब क्या हो जाएगा, x e टू दी पावर x इंटू सेक स्क्वायर x प्लस tan x, x e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x इंटू tan x। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां से एक नियम निकल के आया हमारे पास
नोट करके लिख लेंगे आप कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इंटू डब्लू, अगर u इंटू वी इंटू डब्लू है डी वाई बाई डी एक्स में, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए u का डैश कीजिए, वी डब्लू को एज इट इज लिखिए, प्लस यू डब्लू को रखिए, v का डैश कीजिए, और फिर u इंटू वी को रखिए, w का डैश रखिए। आसान है। किसी दो को एज इट इज रखेंगे, पहले का करेंगे। एक बार दोबारा बता दीजिए क्वेश्चन। कौन सा, ये वाला? यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लग गया ना, ये u है ये v। फिर से उसमें दोबारा यू और भी। हाँ, बस वही इसमें चेंजेस है। तो ये दोबारा u और v लगाने से बेहतर है कि आप ये फॉर्मूला याद कर लो। जैसे ये देखो, इस क्वेश्चन को हम u v w इस वाले फॉर्मूले से करते हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर? देखो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या आ जाएगा अगर इसी क्वेश्चन को हम दोबारा यहाँ पे करते हैं तो जैसे मैंने रखा e टू द पावर x का डैश किया, x tan x को एज इट इज रखा, प्लस e टू द पावर x का किया, x का डैश किया, tan x को एज इट इज रख दिया। अब e टू द पावर x इंटू x को रखा, tan x का मैंने डैश कर दिया, तो e टू द पावर x का तो इतना ही हो जाएगा, x e टू द पावर x इंटू tan x, यहाँ पे 1 हो जाएगा e टू द पावर x tan x, प्लस e टू द पावर x इंटू सेक स्क्वायर x। ऊपर वाले और इसको मिलाओ, ध्यान से देखो चीजें सेम है बिल्कुल। y इक्वल्स टू रूट x इंटू कॉसेक x, रूट x इंटू कॉसेक x, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां पे रूट एक्स का डैश इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स का डैश इंटू रूट एक्स, तो 1 अपॉन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओहो, मैंने इसको भी कर दिया डिफरेंशिएट, इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू रूट एक्स। आप चाहें तो इसमें से कॉसेक एक्स कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू रूट एक्स। एलसीएम ले लेंगे तो कॉसेक एक्स 1 माइनस 2x कॉट एक्स 2 रूट x। y इक्वल्स टू x इंटू 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x। एक चेंज कर दूं क्वेश्चन में, थोड़ा आसान कर दूं, ये ऐसे कर दूं, थोड़ा आसान हो जाएगा। सर ये पूरा tan x लिखा हुआ है, ये 1 माइनस cos। मुझे नहीं पता, वो तो मैं सॉल्व करूंगा तब बताऊंगा ना। y इक्वल्स टू x 1 माइनस कॉस 2x, तो 2 साइन स्क्वायर x 2 कॉस स्क्वायर x, 2 और 2 कट गया, y की वैल्यू x tan स्क्वायर x, तो y की वैल्यू x tan x, सबसे पहले तो ये आ जाएगा। अब dy बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो x का डैश इंटू tan x प्लस tan x का डैश इंटू x, तो ये हो जाएगा आपका tan x प्लस सेक स्क्वायर x इंटू x। आंसर। नेक्स्ट, डिवीजन रूल और कोसेंट रूल। अब दो चीजें जब डिवाइड में हो तो यहां पे dy बाई डी एक्स ऑफ
न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, है ना, n फॉर न्यूमरेटर, d फॉर डिनोमिनेटर। तो यहां पे फिक्स है कि डिनोमिनेटर का पहले तो स्क्वायर कर देंगे हम, क्या कर देंगे, स्क्वायर, और d को रखेंगे n का डैश कर देंगे, माइनस n को रखेंगे d का डैश कर देंगे। यहां पे फिक्स है कि पहले न्यूमरेटर का ही डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो ये हो जाएगा डी एन डैश माइनस एन डी डैश डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। क्लियर बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, इसका तो डी वाई बाई डी एक्स, तो कायदे से डिनोमिनेटर क्या है, एक्स प्लस वन, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक्स प्लस वन रखेंगे, एक्स माइनस वन का करेंगे डैश, माइनस एक्स माइनस वन रखेंगे और एक्स प्लस वन का करेंगे डैश। तो एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन का वन माइनस जीरो, माइनस एक्स माइनस वन, एक्स का वन प्लस जीरो डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यहां से यहां कट जाएगा, टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था, और एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू इक्वल्स टू वॉट, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू इक्वल्स टू। तो देखिए यहां पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है, टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ चुका है। तो एक्स प्लस वन को होल स्क्वायर डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू टू, इधर आएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। y इक्वल्स टू, if y equals to sec x minus 1 sec x plus 1, then find dy by dx. Solution dy by dx equals to sec x plus 1 dash, sorry, as it is sec x minus 1 का dash माइनस सेक एक्स माइनस वन सेक एक्स प्लस वन का डैश डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। सेक एक्स प्लस वन, सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स माइनस वन इंटू सेक एक्स tan x, सेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यहां से सेक एक्स इंटू टैन एक्स कॉमन ले लेंगे, सेक एक्स प्लस वन माइनस सेक एक्स प्लस वन, सेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा। तो टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अंडर रूट वन प्लस वाई, वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो, देन प्रूव दैट वन प्लस एक्स होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। हाँ, अब इसमें दिमाग लगाओ, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे। एक्स प्लस वन रूट वाई प्लस वाई अंडर रूट, इसीलिए इस बार तेरे को 8:30 बजे तक बिठाएंगे, क्योंकि तू आया नहीं था ना।
तो मैं कहां बोल रहा हूं कि तेरे को पढ़ना है, तेरे को बैठना है और पढ़ने की एक्टिंग करना है, और उस एक्टिंग पे तेरे को मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए इसको। स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से अब एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वाई और इधर वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये और ये कट जाएगा। एक्स वाई इंटू माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वाई, इधर आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस, अच्छा अपने को वाई लेना है ना तो वाई को लाएंगे, एक्स वाई प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो y की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए डिवीजन रूल लगा करके, फिर आंसर आसानी से आएगा। अभी ये करना नहीं है डिफ्रेंशिएट, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का करेंगे एक्स का डैश माइनस एक्स को रखेंगे और 1 प्लस एक्स का डैश माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये और ये कट गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1, इधर आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, hence proved. If y equals to x e to the power x divided by x plus 1, find dy by dx. dy by dx x plus 1 x to the power इतना का डैश माइनस x प्लस 1 का x प्लस 1। अब यहां पे जब करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x e टू दी पावर x का डैश e टू दी पावर x इंटू एक्स का डैश माइनस x e टू दी पावर x 1 प्लस 0 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 x e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये e टू दी पावर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 माइनस एक्स ई टू दी पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर से e टू दी पावर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। y इक्वल्स टू साइन x
इंटू 2 x डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा जी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी साइन एक्स इंटू 2 x का डैश माइनस साइन एक्स इंटू 2 x ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डैश, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पे अगेन 2 x log 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 2 x माइनस साइन एक्स इंटू 2 x 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे नोट करके ना एक पॉइंट सीखिए, जैसे y इक्वल्स टू के अपॉन एफ एक्स, इसका अपने को डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें डिवीजन रूल ही लगेगा, लेकिन इसको मैं आसान कर देता हूं, जरा शॉर्टकट बना देता हूं इसको। डी वाई बाई डी एक्स जब भी के अपॉन एफ एक्स हो, है ना, जैसे के अपॉन एफ एक्स है, ठीक है जी, तो यहां पे सबसे पहले लगाइए माइनस, एफ एक्स का यहां पे कर दीजिए आप स्क्वायर के इंटू में, और एफ एक्स का ऊपर आप कर दीजिए डिफ्रेंसिएशन। ऐसे माइनस के एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स का होल स्क्वायर। जैसे इस क्वेश्चन का इसका फायदा क्या होगा, जैसे यहां पे क्वेश्चन आया कि y अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वॉट, वन लाइनर में बताइए, डी वाई बाई डी एक्स खाली स्थान। तो इस वाले फॉर्मूले को जब हम लगाते हैं तो नीचे जो चीज है उसका क्या कर देंगे हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर, ऊपर लगा देंगे माइनस, और इसी चीज का दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी। तो आप डिवीजन रूल लगाने से बच जाओगे, इस तरह से आप इजीली इसको कर सकते हैं, है ना, इसको इजीली आप कर सकते हैं। अब देखो इसमें जितने भी चीजों का डिफरेंशिएशन हुआ था ना बच्चों, तो वो सब कुछ क्या था, उसका लास्ट इनपुट जो था ना वो x था, जैसे साइन x है, कॉस x है, लॉग x है, e टू दी पावर x है, राइट। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब साइन का एंगल साइन x ना होकर के कुछ और हो, x के अलावा कुछ भी हो, माइनस x भी हो, तो डिफरेंशिएट करने का तरीका जो होगा ना वो चेन रूल लगेगा। जो क्या लगेगा, चेन लगेगा। जैसे देखिए y इक्वल्स टू एफ जी एच एक्स, मतलब x का इनपुट जी एच एक्स है, g का इनपुट एच एक्स है, और h का इनपुट x है। तो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, चेन रूल। ध्यान से समझो, लिखना बाद में, ठीक है। तो जब हम dy बाई डी एक्स करेंगे, dy बाई डी एक्स हम जब करेंगे तो पहले हम इधर से ना चलना स्टार्ट करेंगे। तो हमने चला तो सबसे पहले मुलाकात हुई f से, किससे मुलाकात हुई, f से। तो f का डिफरेंशिएशन f डैश जी एच एक्स कर देंगे, मतलब कि f के आगे जो है वो जो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। f के बाद किससे मुलाकात हुई, g से, तो अब g का डिफरेंशिएशन होगा जी एच एक्स,
फिर g के बाद किससे मुलाकात हुई, h से, तो h डैश x। अब h के बाद जब x आ गया तो x का भी होगा डिफरेंशिएशन, लेकिन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो जैसे ही x से मुलाकात होगी ना, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान, भाई बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग लिखो मत, समझो ध्यान से। जब बोलेंगे तब, जैसे y इक्वल्स टू, मैंने बोला साइन tan cos log x। आगे बात समझ में, देखो साइन का ये फंक्शन, tan का ये, cos का ये, आ रही बात समझ में। तो जब इसका मैं dy बाई dx लिखूंगा तो सबसे पहले साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos। cos के आगे सब कुछ लिख देंगे, tan cos log x। अब साइन के बाद किससे मुलाकात हुई, tan से। तो tan से जब मुलाकात होगी तो tan से क्या लिखेंगे, tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर cos log x। फिर इसके बाद किससे होगी, cos से, तो cos का क्या होता है, माइनस साइन log x। फिर cos के बाद फिर log x का क्या हो जाएगा जी, 1 बाई एक्स। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो डिफरेंशिएशन ऐसे ये बढ़ते जाएगा। हाँ, यही छोड़ देना। आई बात समझ में, फिर रखा, फिर किया, फिर रखा, फिर ऐसे जब x पे पहुंच जाएंगे तो मामला क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी भी मत लिखो, रुक जाओ, एक और एग्जांपल देखेंगे तब लिखना आप लोग। अब जैसे y इक्वल्स टू हमने ले लिया, ठीक है जी, तो e टू द पावर साइन, फिर cos 2 टू द पावर x, ऐसे अगर मैं करता हूं, ठीक है। यहां पे तो सीधा सीधा एक लाइन में था तो दिख रहा था। अब यहां पे देखिए, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, तो सबसे पहले मुलाकात किससे हुई, e से। तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर साइन cos 2 टू द पावर x। अब चाहे ऊपर हो नीचे, उससे मतलब नहीं है, e के बाद अगला फंक्शन क्या मिला, साइन। तो साइन हो गया ना, e का डिफरेंशिएशन उतना ही होता है, cos 2 टू द पावर x। साइन के बाद फिर मुलाकात किससे हुई, तो माइनस साइन 2 टू द पावर x। फिर 2 टू द पावर x का क्या हो जाता है, 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2। आगे बात समझ में। तो इस तरह से ये इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। थोड़ा सा चेन रूल का आइडिया लगा, इसको बोलते हैं चेन रूल, क्योंकि एक चेन बन रही है, इसका फिर उसका फिर उसका, ऐसे चेन बनते जाता है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं चेन रूल पे ना। अब हम फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि अब ये चीज तो हो ही गया, ठीक है ना। तो कुछ फॉर्मूलेस बनेंगे, जैसे देखिए चेन रूल फॉर्मूला। चलिए जी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स टू दी पावर एन, इसको ना आप एक्स टू दी, अब एक्स की जगह क्या आ गया, एफ एक्स आ गया, है ना। तो ये एन इंटू एफ एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। अब चूंकि यहां पे एक्स तो नहीं है क्या, एफ एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा अलग से, इंटू हो जाएगा इसमें एफ डैश एक्स। आगे वो तो ऐसे ही रहेगा। एग्जाम्पल यहां पे देख लेते हैं एक, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल मैं देता हूं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का पावर 50 दे देता हूं, इसका डिफरेंशिएशन करो। हाँ, तो dy बाई dx का क्या हो जाएगा, इसका 50 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का पावर 49 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का डैश। तो 50 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का पावर 49 इंटू 2x माइनस 6, इसका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर एफ एक्स।
इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर एफ एक्स, क्योंकि e टू द पावर x का उतना ही होता है, लेकिन x नहीं है, क्या है, एफ एक्स है, तो क्या हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, है ना। यहां पे एक एग्जांपल ले लेंगे तो कैसे हो जाएगा जी, एग्जांपल जैसे y इक्वल्स टू e टू द पावर, मैं tan x आपको दे दूं कि इसका डिफरेंशिएशन करो, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, e टू द पावर tan x, और tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। आई बात समझ में। तीसरा फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एफ एक्स, तो ए टू द पावर एफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू एफ डैश एक्स। चौथा फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स, तो 1/f एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एग्जाम्पल यहां पे ले लेते हैं, जैसे y इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स 2 टू द पावर कॉस एक्स, हाँ लॉग ए है, हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, डी वाई बाई डी एक्स 1/sin x, और sin x का क्या हो जाएगा ऊपर cos x, आंसर क्या आ जाएगा, cot x आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, cot x आ जाएगा। क्लियर बात, आंसर क्या आ जाएगा जी, cot x आ जाएगा। हाँ, अब सारे ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे ही चलेगा, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ साइन एफ एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, cos एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, cos एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये कोई फॉर्मूला नहीं, ये तो मैंने बनाया है आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है ना। अब मेन डिफरेंशिएशन इसके बाद स्टार्ट होता है, ये तो अभी तक बेसिक था, जो 11th में हम 11th का तो हो गया, यहां तक हो गया 11th। इस चेन रूल पे भी कुछ खास नहीं है 11th में, मतलब ना के बराबर है। मेन 12th में, मतलब 12th यहां से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। y इक्वल्स टू, छोटे छोटे क्वेश्चन करें, साइन एक्स टू दी पावर एन है ये, ठीक है ना, साइन एक्स टू दी पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को, ठीक है ना। तो d बाई डी एक्स जब करेंगे, d बाई डी एक्स, तो d साइन एक्स टू दी पावर एन अपॉन, अगर dx जब करते हैं तो ये साइन का सबसे पहले हो जाएगा, तो cos x टू दी पावर एन हो जाएगा, और d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर एन हो जाएगा। तो cos x टू दी पावर n, और x टू दी पावर n का क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, y इक्वल्स टू साइन, चलो ये ले लेता हूं, tan x डिग्री। आगे बात समझ में, क्या चेंज आएगा इसके डिफरेंशिएशन में। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले देखे हैं वो रेडियन में देखे हैं ना, ये किस में है जी, ये डिग्री में। तो डी वाई बाई, सबसे पहले इसको हमें चेंज करना पड़ेगा रेडियन में, तो y इक्वल्स टू tan, अब बताओ पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री, यही होगा ना। तो x, सॉरी 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है, ठीक है ना, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180, तो इसको पाई अपॉन 180 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan पाई डिवाइडेड बाई 180 एक्स,
ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू tan का क्या हो जाता है जी, सेक स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू एक्स, और फिर पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो सेक स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू एक्स पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, तो सेक स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई 180 एक्स इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 हो जाएगा। अच्छा आप देखो पाई डिवाइडेड बाई 180 को ना आप दोबारा क्या लिख सकते हो, एक्स डिग्री लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स डिग्री, और पाई बाई 180 को क्या लिख सकते हो, 1 डिग्री, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डिग्री इंटू 1 डिग्री। आगे बात समझ में, इसका आंसर ये आएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन है कि y इक्वल्स टू कॉस एक्स डिग्री, इसके ऑप्शन दे देगा माइनस साइन एक्स डिग्री, ऑप्शन बी माइनस 1 डिग्री इंटू साइन एक्स डिग्री, ऑप्शन डी सी 1 डिग्री इंटू साइन एक्स डिग्री, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव, आप बताइए आंसर कौन सा होगा। ठीक है जी, -1 डिग्री इंटू साइन एक्स डिग्री, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन अपने को करना है, तो ये चलेगा रूट एफ एक्स से, किसे चलेगा ये, रूट एफ एक्स। बट इस क्वेश्चन में मैं कहता हूं ना कि आप इसको ना वैसे कर लो, देखो जी y इक्वल्स टू 1 अपॉन cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x प्लस 1, y इक्वल्स टू 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x, ठीक है, तो y इक्वल्स टू, इसको आप रेशनलाइज कर दो, 1 माइनस cos x इंटू 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, y इक्वल्स टू 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, तो y इक्वल्स टू 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin x, तो y इक्वल्स टू cosec x माइनस cot x। अब dy बाई डी एक्स निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस cosec x इंटू cot x प्लस cosec स्क्वायर x, cosec x इसमें से कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा, cosec x माइनस cot x। आज समझ में, ठीक है। अब मेरा ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन ए cosec x इंटू cosec x प्लस cot x, ऑप्शन बी माइनस cosec x प्लस cot x, ऑप्शन सी cosec x डिवाइडेड बाई cosec x माइनस cot x, ऑप्शन डी cosec x डिवाइडेड बाई cosec x none of these, none सी होगा, सी होगा, हाँ? सी क्या होगा, सी होगा। इसका आंसर है जी सी। क्यों, उसको रैशनलाइज कर दे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, क्यों क्यों क्यों, ऑप्शन मैच कराने के लिए। तो नन क्यों है फिर वहाँ, राशनलाइज करने के लिए होना तो चाहिए, तो ऑप्शन cosec x प्लस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो,
देखो अब a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा cos a स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर x, तो क्या होता है वन होता है। 1। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। तो ये जो आया है ना, ये इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो cos x प्लस cot x से। क्यों? ऑप्शन मैच कराने के लिए। हाँ, ऑप्शन मैच कराने के लिए। और अगर ऑप्शन नहीं दिया फिर? हाँ तो छोड़ दो इसे। बना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। y इक्वल्स टू 1 प्लस log x होल क्यूब। सॉल्यूशन चलिए बताइए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको। y इक्वल्स टू 1 प्लस log x होल क्यूब। हाँ अब y इक्वल्स टू 1 प्लस log x होल क्यूब बाई 1/2 लिख देंगे पावर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है अंडर रूट है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 1 प्लस log x, इसका पावर क्या हो जाएगा 3/2। मैंने आप लोगों को बताया था कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स टू द पावर n जो है n इंटू एफ एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स, ये होता है, राइट। ये चीज मैंने बताई थी। अब यहाँ पे ये देखो क्या है, एफ एक्स है, जब पहले पावर का हाँ। डिफरेंशिएशन फिर उसके बाद फंक्शन का। बिल्कुल सही बात। फंक्शन का अलग से नहीं होगा तेरा? तो 1 तो प्लस एक्स हो तो क्या डी वाई बाई डी एक्स 3/2 1 प्लस log x 3/2 माइनस 1 इंटू 1 प्लस log x का डैश। अब ये हो जाएगा आपका 3/2 1 प्लस log x 3/2 माइनस 1, तो 1/2 इंटू 1 का डिफरेंशिएशन और log x का 1/x, तो 3/2 log 1 प्लस log x 3/2x। मैं पूछूंगा फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx इन टर्म्स ऑफ चाय पीते हो आप? y। तुम पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। मतलब y के टर्म्स में, मतलब आंसर y के टर्म्स में चाहिए। आ रही बात समझ में? तो कैसे करेंगे, तो देखो जी। ऑल्सो अब y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू 1 प्लस log x का पावर 3/2 है, ठीक है। 1 प्लस log x का पावर क्या है 3/2 है। तो इसको y का पावर अगर 1/3 करते हैं तो 1 प्लस log x 3/2 1/3, तो 3 कट जाएगा। y का पावर 1/3 इक्वल्स टू 1 प्लस log x का पावर हाफ हो जाएगा। मतलब कि रूट 1 प्लस log x की वैल्यू क्या आ गई, y का पावर 1/3 आ गई। तो अब dy बाई dx क्या हो जाएगा 3/2x इंटू y का पावर 1/3, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू साइन अंडर रूट e टू द पावर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। चलो जी ये करते हैं क्वेश्चन। y इक्वल्स टू साइन अंडर रूट, साइन का एंगल है ये, ठीक है। चेन रूल पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है समझने के लिए ये, ठीक है। अब यहाँ पे 3 फंक्शन आ चुके हैं, साइन, रूट, फिर डिवीजन रूल भी लगेगा, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए सॉल्यूशन देखिए, dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dx ऑफ साइन अंडर रूट e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 4
तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, Cos. कॉस ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 कॉस ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होगा, तो 1 रूट एफ एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एफ एक्स, तो 1/2 अंडर रूट ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और फिर ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे देखिए कॉस ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब ये चीज ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स 1/2 इनटू, अब यहाँ पे कैसे होगा बच्चों, डिवीजन रूल लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, डिवीजन रूल, यहाँ पे इसको करने में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 रखेंगे, ई टू द पावर एक्स का करेंगे तो एज इट इज, फिर ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का 2x, ठीक है। तो फाइनली थोड़ा इसको सजा के लिख लेते हैं, कॉस ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इनटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 अंडर रूट ई टू द पावर एक्स इनटू, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, यही इसका आंसर आ जाएगा। उसे वहाँ छोड़ सकते हैं वैसे, कहाँ पे, ये यहाँ पे, इससे नीचे, हाँ हाँ छोड़ सकते, सर वो कट नहीं सकता, स्कूल के पेपर में। हाँ हाँ वहाँ, कौन, रूट अंडर रूट ई एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4 और ये एक्स, अरे वो ये और ये दोनों अंडर रूट जो है, वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 पावर, कट हाँ नहीं ये हाँ ये और ये, हाँ दोनों अंडर रूट में जो है, ये और ये, हाँ नहीं ये कैसे कट देंगे, वो नहीं, वो और वो वो एंगल है, अरे एंगल यही तो है, वही तो तो वही तो मैं angle बोल रहा है। हूँ कि ये और ये नहीं कट सकते ना, वो कह रहे हैं, क्योंकि एंगल में है और एंगल के बाहर है, वो नहीं कट सकता। स्कूल के पेपर में भी वहाँ तक छोड़ सकते उनको हैं। सिंपलीफाई कर सकते हैं ना, क्या से- अब तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ए की पावर एक्स वाला, इसको इसको ए की पावर एक्स नीचे भी है तो ऊपर जाएगा, एक ऊपर अंडर रूट में और चला एक जाए, ये वाला भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाला है। ये और ये ना हाँ कर सकते, सेकेंड लास्ट मतलब यहाँ से, भाई यहाँ देखो ये 1/1 में है ना, हाँ तो बेसिकली ये ऊपर चला जाएगा, ये तो नीचे ही रहेगा, हाँ ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे डिवीजन रूल लगा है, यहाँ से यहाँ आने में, इसको डिफरेंशिएट करने में, ठीक है, डिवीजन रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, फिर अगले स्टेप में ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लें, e टू द पावर x सब में से कॉमन लिया है, यहाँ देखो ना, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो उसमें से उसमें से बाहर निकाल। थोड़ा और सॉल्व कर ही देते हैं, हो रहा है, तो cos e टू द पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इनटू, अब यहाँ से ये e टू द पावर x कट जाएगा, यहाँ पे फिर बचेगा रूट e टू द पावर x, ठीक है। तो देखिए रूट e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, मैंने क्या किया, इस रूट e टू द पावर x और रूट x स्क्वायर प्लस 4 को सिंगल रूट में लिख लिया, क्या 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 इस रूट e टू द पावर x और रूट x स्क्वायर प्लस 4 को एक ही रूट में लिख लिया, ठीक है। और फिर फाइनली क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, सर वो e टू द पावर x को आपने क्या किया था,
इसको नहीं नीचे नीचे ये हाँ, ये जो अभी किया है ये e टू द पावर x है ना, वो बेसिकली रूट e टू द पावर x इंटू रूट e टू द पावर x है, तो एक नीचे वाले से कट गया। अच्छा हाँ, तो ऊपर में एक रूट e टू द पावर x बच गया। एक मिनट सर आते हैं सर ये तो बहुत 11th के हिसाब से तो बहुत आगे निकल गया। हम स्कूल में But- आया है। नहीं उसमें में तो ऐसा नहीं, कतई नहीं आएगा यूजिंग लॉग। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर x प्लस 1। चलो करो तो। ठीक है जी, बताइए क्या होगा। अंडर रूट e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड e टू द पावर x प्लस 1। अलग अलग डिफरेंशिएट तो dy बाई dx जो है 1/2 अंडर रूट e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 इनटू e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। अब ये ऊपर चला जाएगा, इसमें रूट नहीं आएगा। आया ना, नहीं उस वाले में। अब क्यों आएगा, अब तो रूट का हो गया ना ये। 1/2 यहाँ पे अब लग जाएगा डिवीजन रूल, e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर e टू द पावर x प्लस 1 इंटू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर x 1/2 e टू द पावर x प्लस 1 e टू द पावर x प्लस 1 अंडर रूट अपॉन अंडर रूट e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर x कॉमन लेंगे तो e टू द पावर x प्लस 1 माइनस e टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखो, अंडर रूट e टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 2 e टू द पावर x इंटू 2 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, e टू द पावर x अंडर रूट e टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई हो गया e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 1। dy बाई डी। सर वो e टू द पावर x प्लस का होल स्क्वायर है वहाँ पे हाँ नीचे नीचे हाँ नीचे ही अरे उसके भी नीचे ये इसके नीचे हाँ ये मुझे 2 लगा दे हाँ वो होल स्क्वायर। चलो जी बच्चों, तो आप लोग यहाँ से एंड करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सर। घर जाओ, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। ये डाल दो। कम से कम 20-30 MCQ डाल दूंगा मैं, क्योंकि लिमिट और डेरिवेटिव्स दोनों है।